मम्मी ने कहा कि बेटा तुम खून काहे दे दिया है, और खून दे दिया है तो दिक्कत न हो, एक काम कर रहा है, ये खा ला है वो खा ला है। खून का रिश्ता बनता है। हम भले ही गर्भ से न पैदा हो, लेकिन इस तरह हम किसी को खून दे करके उनसे हम अपना खून का रिश्ता बनाते हैं। तो जब वो यूरिन के माध्यम से बेस्ट होना है तो क्यों ना हम किसी को दे करके उसकी लाइफ बचा दें। कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि हम भी दे दें। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो दे देना। लेकिन उनको सुई से बहुत डर लगती है। रीवा जो है HIV हब हो गया था, क्योंकि डॉक्टर्स HIV पेशेंट को माइग्रेट कर देते थे। हमारा रीवा जो है महानगरों को फैल कर रहा था। मैं बेसिकली रीवा से ही था। मेरा जन्म 15 अगस्त 1974 को हुआ, जो कि 47 का जस्ट अपोजिट है। और इसके बाद हमारी जो स्कूलिंग हुई प्राइमरी एकेडमिक, वो जो है रीवा के मारतंड स्कूल से स्टार्ट हुई, और TRS कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, मेडिकल एजुकेशन के लिए भोपाल और जयपुर जाना पड़ा। अगर पहले रक्तदान की बात की जाए तो ये बात है 1989 की, जब मैं 10th क्लास में था। मेरे एक दोस्त थे साहिल, उनकी मदर को ब्लड की ज़रूरत थी। स्कूल में ये हुआ कि भाई जो भी डोनेट करना चाहे वो आकर के डोनेट कर सकता है। मुझे भी बहुत इच्छा है कि यार कैसा होता है डोनेशन, क्योंकि कभी किया नहीं था। फर्स्ट टाइम इच्छा हुई, ब्लड बैंक गए, वहाँ ब्लड चेक कराया, और देन ये हुआ कि आपका मैच नहीं कर रहा है। मैं वापस आया, लेकिन मन में ये इच्छा रही कि यार डोनेशन तो करना चाहिए, कैसे करें। उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर राजेंद्र मेडिकल हैं जो हॉस्पिटल चौराहे के पास, उनके ऑनर राकेश जी मेरे पास करीब रात में 10:30 बजे के लगभग आए और बोले यार सैलन एक खून चाहिए था, क्या तुम दोगे? मैंने कहा यार क्यों नहीं, लेकिन मेरा पहला है, पता नहीं कैसे होगा, और मुझे अपना ग्रुप भी क्लियर नहीं मालूम है। बोले उसकी टेंशन मत लो तुम, सब हो जाएगा। शायद उनको ये था कि अगर ब्लड ग्रुप मैच भी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो अरेंज कर लेंगे, एक्सचेंज से हो जाएगा। मैं रेडी हो गया, मैं पहुंचा, वहाँ पर गया, और जब ब्लड ग्रुप चेक हुआ तो पता चला कि जिसको देना था उसको सेम ग्रुप चाहिए। मुझे खुशी हुई और मैंने हंसते हुए जो ब्लड दे दिया। मुझे बिल्कुल कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। एक अंदर से उत्साह था कि मैंने पहली बार जब ब्लड डोनेशन किया है। और इस खुशी के बाद जैसे मैंने ब्लड डोनेट किया तो आए बाहर, बोले कि यार शैलेंद्र आपने जिसको दिया है वो उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसकी बहुत ज़रूरत थी। मैंने कहा ठीक है। बोले उससे मिलना चाहोगे? मैं कहा नहीं। बोले क्यों? मैंने कहा यार देखो, अगर मिलने जाएंगे तो वो शायद हमको भगवान समझे और उसकी भावनाएं चेंज हो जाए। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, ताकि उसको हमारा खून मिल सके और वो जो है अच्छे से, मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व आउट हो जाए। देन उसके बाद उन्होंने करीब 1 किलो का ग्लूकोज का डिब्बा राकेश जी ने दिया। बोले कि ये आपके लिए है, आप लेके जाओ। यार इसको हम क्या करेंगे, इसको आप उसको दो जिसको ज़रूरत है। हम बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट है। लोग यही कहते थे कि रक्तदान करने से जो आदमी कमज़ोर होता है और खून नहीं देना चाहिए अपना, लेकिन हमारा मानना ये था कि नहीं, खून से जो है रिश्ते बनते हैं, खून का रिश्ता बनता है। हम भले ही गर्भ से न पैदा हो, लेकिन इस तरह हम किसी को खून दे करके उनसे हम अपना खून का रिश्ता बनाते हैं। और यही सोच करके मैंने जो है अपने कदम आगे बढ़ाए। ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा भी था कि ब्लड जो है 24 आवर बनता रहता है, और जब ब्लड हमारा डिस्ट्रॉय होता है तो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो जब वो यूरिन के माध्यम से बेस्ट होना है तो क्यों ना हम किसी को दे करके उसकी लाइफ बचा दें। तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, बल्कि एक अंदर से उत्साह था कि मुझे मौका मिला है कुछ करने का। नहीं, ये इस बात के लिए तो हम अपने घर वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा जो है मोटिवेट किया हमें कि बेटा जो काम तुम्हें अच्छा लगे वो करो, बस गलत काम मत करना। कि हमारी श्रीमती जी ने कहा कि हम भी दे दें। हमने कहा ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तो दे देना। लेकिन उनको सुई से बहुत डर लगती है। इवन एक बार अभी जिला चिकित्सालय में गए थे साथ में, तो हमारा डोनेशन हो रहा था, तो देख कर घबरा रही थी, उनको पसीने आने लगे। हमने कहा एक काम करो, तुम बगल वाले कमरे में बैठ जाओ। दिक्कतें कहाँ पे आती हैं कि जब हम खाली पेट रक्तदान करते हैं तो उस समय शरीर से जब ब्लड निकलता है तो हल्का सा वीकनेस आती है। लेकिन अगर हम नाश्ता करके जाते हैं, खा पी के जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आइडियल माना जाता है कि भाई 17 से 60, क्योंकि 60 के बाद जो है खून बनना कम हो जाता है।
और इधर 17 के पहले उनके ग्रोथ को जरूरत होती है कि इसका एक टाइम पीरियड है कि आप कम से कम 90 दिन 90 डेज 3 महीने, लेकिन मेरा मानना है कि आप 3 महीने की जगह कम से कम 6 महीने लें, क्योंकि आपका खून तभी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो जरूरत की चीज़ें हैं वो भी होना जरूरी है, ना कि पानी चाहिए। सबसे पहले से तो नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जिसको आपने खून दिया है उस नशे का असर उस पर हो सकता है। एक नॉर्मल डाइट के साथ आप जिंदा रह सकते हैं और हेल्दी पर्सनालिटी बन सकते हैं। हाँ, ये बात 2012 की है। इसके पहले मैं हनुमाना सीएससी में काउंसलर था और लोगों से मुलाकात भी करता था। फिर जब मैंने जॉब रिजाइन किया, मैंने देखा कि हमारे चारों सराउंडेड जो है HIV पेशेंट्स काफ़ी थे। रीवा जो है HIV हब हो गया था, और HIV हब होने के साथ साथ लोगों में एडवोकेसी की जरूरत थी, डॉक्टर्स में एडवोकेसी की जरूरत थी, क्योंकि डॉक्टर्स HIV पेशेंट को माइग्रेट कर देते थे। वो भी जो HIV पेशेंट से दूरी बना के रखते थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं एक पॉजिटिव नेटवर्क में जुड़ा। नेटवर्क में जो है एज ए सपोर्ट नेट ऑफिसर बना, और रीवा में देखा कि गाँव के कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो कि बिल्कुल चौंकाने वाले थे। हमारा रीवा जो है महानगरों को फैल कर रहा था। वहीं वो इसी तरह जो है साथ ही साथ यहाँ पर जो डेथ रेट थी वो भी काफ़ी थी। जब मैंने डीपली पता किया तो ये हुआ कि नहीं, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसका अभाव है, लोगों में अवेयरनेस कम है, जिसके कारण उनको दूर कर रहे हैं। तब मैंने सपोर्ट नेट ऑफिसर होते हुए डॉक्टरों से एडवोकेसी की और डॉक्टरों से मिल करके उनको समझाया, HIV के बारे में पूरी डिटेल्स दी। इवन वो जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भ्रांतियां रही होंगी कुछ ना कुछ। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम खून काहे दे दिया है, और खून दे दिया है तो दिक्कत न हो, एक काम कर रहा है, ये खा ला है वो खा ला है। उनका जो कहना चाहिए माँ का जो प्रेम होता है कि हमारा बेटा ये किए तो उसको जो है कमजोरी लग रही है, लेकिन ये एक ऐसी उम्र होती है जब हमारे अंदर उत्साह होता है, और जब हम मन से कोई काम करते हैं ना तो कोई फीलिंग नहीं आती है, केवल एक अच्छी फीलिंग आती है।